साथियों, कवच का जो इंस्टॉलेशन अभी देश भर में चल रहा है, उसमें कवच 4.0 जो कि 16 जुलाई 2024 को आरडीएसओ ने अप्रूव किया था, अभी उसका सवाई माधोपुर से कुछ डिस्टेंस आगे तक इंस्पेक्शन पूरा किया और इससे बहुत ही अच्छा इसका इंस्टॉलेशन है, बहुत ही अच्छे इसके परिणाम है। मैं ड्राइवर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ड्राइवर साहब आप अपना अनुभव बताएं। अनुभव बताइए ड्राइवर साहब। सर, हमारे लिए रेलवे के लिए तो क्रांतिकारी बदलाव है। ये जो कवच जो हमारे लिए लगाया गया है, इसमें आगे आ जाओ, आप आगे आ जाओ। हाँ, वापस इसमें वापस बोल दो। कवच लगाने से हमारे रेलवे में काफ़ी क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। इससे मानवीय भूल से किसी भी प्रकार की छोटी मोटी जो दुर्घटना होने की संभावना है, वो होने की कोई संभावना नहीं है। और गाड़ी अगर ओवर स्पीड होगी, उस वक्त भी गाड़ी कोई अंडर लिमिट ले आएगा और आमने सामने की टक्कर या इस टाइप की किसी भी घटना को होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। अभी देखा दूर से, जैसे 5-6 किलोमीटर दूर जो सिग्नल है, वो सिग्नल भी कवच में ड्राइवर साहब को पहले से ही दिखाई दे जाता है। यानी अगर हम ह्यूमनली सोचें तो हमको 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा दिखाई नहीं देगा, लेकिन कवच के कारण, कवच से जो 3-4 किलोमीटर हो या 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दूर का सिग्नल भी पहले ही कैब में ड्राइवर को दिखाई देता था। साथ ही मान लो सामने डबल येलो आई है, यानी स्पीड कम करना है, येलो आई है यानी स्पीड को और कम करना है। बाय चांस अगर ड्राइवर साहब वहाँ पे ब्रेक लगा के स्पीड कम न करे तो कवच ने ऑटोमेटिकली स्पीड को कम किया। और जो आगे अगर रेड लाइट आती है और रेड लाइट यानी रुकना है, तो रेड लाइट से पहले अगर ड्राइवर साहब ऑटोमेटिकली अपने आप स्पीड कम कर देते हैं, अच्छी बात है। नहीं करते हैं तो कवच उसमें कंट्रोल ले लेता है और गाड़ी की स्पीड को कम करके, अभी हम लोगों ने 2 एग्जांपल देखे जिसमें 50 मीटर के आसपास डिस्टेंस पे रेड लाइट से पहले कवच गाड़ी को अपने आप पूरा स्टॉप कर देता है। फिर कोई अगर फाटक आती है रास्ते में, तो फाटक आने से पहले ही कवच विस्लिंग की जो साउंड है, फाटक से गुजरने के टाइम बाकी सब लोग चौकन्ने हो जाएं, इसके लिए कवच उसमें विसल ऑटोमेटिकली कर देता है। तो ये सारी जो सुविधाएं हैं, इससे ड्राइवर्स की ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और रेलवे की सेफ्टी में बहुत बड़ा एक अच्छा परिणाम आएगा। मैं ड्राइवर साहब का एक्सप्रेशन देख रहा था जब गाड़ी चला रहे थे आप। कवच से जो एकदम रिलीफ मिलता है कि एक बहुत ही अच्छी सुविधा साथ में मिल जाती है। अब साथियों, आने वाले वर्षों में कवच को मिशन मोड में पूरे देश भर में लगाने का काम चालू करेंगे। जैसा आप जानते हैं, समृद्ध देशों ने करीब 15 से 20 वर्ष लगाए अपने अपने नेटवर्क्स को कवर करने में, जो कि हमारे देश से बहुत छोटे नेटवर्क थे। ये 1980 और 1990 के दशक में किया गया था काम उन देशों में। मोदी जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे हम सबको मार्गदर्शन दिया है कि मिशन मोड में काम करके जो काम दूसरे देशों ने 15-20 वर्षों में किया, वो भारत में 5-6 वर्षों में करना है। तो अभी आने वाले समय में बहुत जल्दी ऑलरेडी प्रोसेस चालू है। 10,000 लोकोमोटिव, यानी 10,000 लोकोमोटिव पे कवच लगाने का काम, और करीब 9,000 किलोमीटर, 3,000 किलोमीटर का काम ऑलरेडी चल रहा है। 9,000 किलोमीटर का और काम, और उसके बाद में उसके आगे का काम भी बहुत तेज़ी से आने वाले 5-6 वर्षों के अंदर अंदर चलेगा। हर तरह की डिपार्टमेंट की पूरी तैयारी है इसके लिए। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं इसके और डिज़ाइन करने वाले हैं, उनकी भी तैयारी। और जैसा आपने देखा, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। आपको टेलीकॉम का टावर लगाना पड़ता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल लगानी पड़ती है, हर एक स्टेशन पे एक स्टेशन कवच यानी पूरा एक डेटा सेंटर जैसा लगाना पड़ता है। पूरे के पूरे ट्रैक के ऊपर कवच के जो डिवाइसेस हैं, उन डिवाइसेस को लगाना पड़ता है। ड्राइवर्स की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इन सब चीज़ों को करने के लिए
डिपार्टमेंट पूरी तरह से मिशन मोड में काम करेगा और ये कवच 4.0 अपने देश की करीब करीब सारी परिस्थितियों को कवर करता है।